नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना तो आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना कैसे, शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करना है, उसके बारे में सिर्फ चंद बच्चों को पता है। लेकिन अगर आप इस बार का एनडीए 1 2026 का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आई हैव गॉट यू कवर्ड। बने रहना वीडियो में एंड तक, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि कैसे आप एनडीए 1 2026 का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो व्हाट यू शुड डू। सबसे पहले चीज कि आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपने ना सिलेबस को, सिर्फ सिलेबस को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क दैट इज कि हमारी जो यूपीएससी की गाइडलाइंस है, एनडीए का सिलेबस जहां पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है, सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, कुछ भी इधर उधर से उठा के नहीं पढ़ना। ठीक है जी, जैसे कि मैथ्स और जीएटी की अगर हम बात करें, इसके अंदर ये टॉपिक्स हमने कवर करना है, दैट इज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। ठीक है जी, लेकिन पढ़ना क्या है, सिर्फ जो सिलेबस के अंदर यूपीएससी ने हमारे बता रखा है वही हमने करना है। सेकंड स्टेप है कि हमने मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि भाई आपके जो सिलेक्शन का मेजर चंक है ना, मेजर कंट्रोल है, वो किसके पास है, मैथ्स के पास है। अगर मैथ्स का पेपर नहीं क्लियर होगा तो भाई भूल जाओ, आगे जीएटी चेक भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपने मैथ्स के अंदर कैसे फोकस करना है, दैट इज आपको स्पीड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर जो आपने ज्यादा फोकस करना है। रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है एंड शॉर्ट फॉर्मूलाज की एक नोटबुक बना लेनी है, ताकि आपको लेटर ऑन जब आप अपनी रिवीजन करने बैठे तो आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बोलता हूं भाई, रामबाण है, इसके ऊपर बहुत ध्यान से आपने है जो देखना है, एनालाइज करना है कि भाई यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे पेपर के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देना है। कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो। ये नहीं मैं कह रहा हर एक चीज सॉल्व करो, बट देखो कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनेशन का पैटर्न वहां से समझो। ठीक है जी, नेक्स्ट इज कि आपको जो बेसिकली कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए गोल्ड माइन है। ठीक है जी, गोल्ड का रेट जैसे बढ़ रहा है ना, तो वैसे बेसिकली आपका भी रेट बढ़ेगा आपकी सिलेक्शन के बाद। ठीक है जी, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वीकली, मॉक टेस्ट आपको लगाना है भाई, क्योंकि आपको एक कह सकते हो कि ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि आप जो पढ़ रहे हो आप स्टैंड कहां कर रहे हो। स्टैंड करने के लिए आपको रियलिटी चेक तो मिलेगा ना, इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। एंड मॉक टेस्ट के लिए एक बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो है गुड न्यूज शेयर करेंगे हम, दैट इज 10 का दम, जो कि हमारी बेस्ट सेलर किताब है मैथ्स की। 10 मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे, हर एक बच्चा जो हमारे से पढ़ना है उसको लेनी ही लेनी है भाई। मैं जबरदस्ती कहूंगा आपको, लो, लेनी ही लेनी है ये, इसके बिना आपका पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज आपको ग्राउंड रियलिटी मिलेगी कि आप खड़े कहां पर हो। ठीक है जी, इसके अलावा क्या करना है, आपने इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है जी, जीएटी के अंदर, एंड इंग्लिश के ऊपर आपने बेसिक्स को कवर करना है, दैट इज कि आपने 15 से 20 मिनट वोकैबुलरी को देने हैं, ग्रामर को देने हैं एंड कॉम्प्रिहेंशन को देने हैं। इंग्लिश एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके एनडीए के एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दैट इज स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भाई लास्ट में आपको बताऊंगा, मैंने वैसे अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर आपको करा दिए हैं। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर मंथ के मैंने आपको करंट अफेयर करा दिए, एक बार गो थ्रू कर लेना उसको, उसके बाद मैं आप दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स भी आपको कराऊंगा। दिसंबर मंथ हमारा जैसे ही पूरा होता है उसके बाद मैं आपको दिसंबर के करंट अफेयर्स भी कवर करा दूंगा। ठीक है जी, 8-9 महीने के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कवर क्या करना है हमने, डिफेंस न्यूज, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीजें हमने जो इसके अंदर कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है भाई, अवॉइड क्या करनी है चीजें, कहते हैं ना कि जो चीज करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज छोड़नी है। ठीक है जी, दैट इज डोंट स्टडी विदाउट अ प्लान। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ये नहीं कि रैंडमली कोई भी किताब उठाई, किसी भी किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, ऐसे पेपर नहीं होता भाई। पुअर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा अगर आप बेसिकली कुछ भी उठाकर पढ़ने से रख जाओगे। आपके पास एक डेली टारगेट होना चाहिए और एक वीकली टारगेट होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट करें। ठीक है जी, इसके अलावा डोंट रीड टू मेनी बुक्स। ठीक है जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द केक। वही चीज होती है कि बहुत सारी जब आप किताबें उठा लेते हो तो आपको समझ नहीं आती कि यार इससे क्या करूं, इससे क्या करूं, इससे क्या करूं, सब कुछ बेसिकली बना लोगे आप तो खिचड़ी बन जाती है। ठीक है जी, तो एक दो अच्छी किताबें पकड़ लो भाई, वो आपको बेसिकली कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, डोंट इग्नोर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका जिस एज में हो ना, इसके अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सुबह उठ के आप क्या कर रहे हो, दोपहर को क्या कर रहे हो, शाम को क्या कर रहे हो, रात को क्या कर रहे हो, इसको प्रॉपरली एक टाइम टेबल वाइज जो बना लीजिए और अपना टाइम बहुत क्रूशली एनालाइज करिए, यूटिलाइज करिए। ठीक है जी,
डोंट अटेम्प्ट ब्लाइंड गेसिंग, तुक्के मत मारो भाई। सबसे फेवरेट गेम जो होती है बच्चे की पेपर के अंदर, दैट इज दे तुक्का। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, तुक्के मार दिए, जय माता दी। तुक्के नहीं मारने भाई, नेगेटिव मार्किंग आपका पेपर खा जाती है, ये ध्यान रखो मेरी बात। तो अगर आपको सीरियसली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है ना, तो पेपर को समझो यार, यूपीएससी की नब्ज पकड़ो कि वो पूछना क्या चाह रही है आपसे, चाहती क्या है वो आपसे। आप थोड़ी सी समझदारी करो, थोड़ी सी समझदारी, और आपका पेपर निकलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है हमारा दैट इज नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज मैथमेटिक्स। अब यहां पर अगर हम पेपर को देखें, पेपर को अगर हम देखें दैट इज मैथमेटिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आपसे हैं जो पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमने जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंटली अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है। एंड यहां से आपका पेपर की वेटेज बहुत ज्यादा कवर हो जाती है, बिकॉज पेपर को क्रैक करने के बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स वीक है, मैथ्स कमजोर है, तो उनको क्या करना है ना, उनको हाई वेटेज चैप्टर्स को, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना, ताकि पेपर को क्रैक करना। हमने मैथमेटिशियन नहीं बनाना तुम्हें, हमें पेपर निकलवाना है तुम्हें। ठीक है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सीक्वेंस सीरीज से 6 से 8 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 10 से 12 क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन, लिमिट, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव से 6 से 8 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी से 5 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो इन चैप्टर्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना। वहीं अगर मैं ट्रिगो की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से 8 से 10 क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड 3D से हमारे जो 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से 20 क्वेश्चन देख रहे हो आप। यहां पर इन चैप्टर्स को अगर आपने कवर कर रहा है, इन्हीं फोकस करना है, इन चैप्टर्स के ऊपर मेजरली फोकस करना है, एंड आपका जो है पेपर बहुत आसान होगा। अब सर हमें समझ नहीं आ रहा कि पेपर क्रैक कैसे करें, पढ़े कैसे, उसके बारे में भी आपको मैं गाइडेंस दूंगा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें जीएटी की, 150 क्वेश्चन होते हैं भाई हमारे जीएटी के अंदर, जिसके अंदर आपको इंग्लिश, साइंस एंड जनरल स्टडीज देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो इसको कैसे करना हमने कवर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर अगर आपने 20 से 30 क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो यहां पर सिर्फ इन्हीं टॉपिक से देखने को आपको मिल जाएंगे, दैट इज एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, टाइम एंड टेंसेस से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, वर्ब से एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। यहां से आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड व्हाट स्कोरिंग होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है भाई, 4 नंबर का। आप समझो मेरी बात कि भाई कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं देखने को मिलता है इंग्लिश का पेपर। आपको अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, थोड़ी ग्रामर की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, तो इस पोर्शन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। एंड ये आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, देखो रिकमेंड आप अगर आप हो जाते हो, लेकिन दिल सबसे ज्यादा तब टूटता है जब मेरिट लिस्ट में आप बाहर हो जाते हो। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आपको चाहिए, तो कम से कम भाई 400 प्लस बेर मिनिमम आपको जो है करने चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि आप सेफर साइड पे हो, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस ना हो कि मैं बाहर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ठीक है जी। 400 प्लस तो टारगेट लेके चलना ही चलना है। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, तो इंडिया का एकमात्र सबसे बेहतरीन बैच जो अगर हम बात करें हमारा एनडीए की कैटेगरी के अंदर, दैट इज ऑपरेशन एनडीए बैच। ठीक है जी। ये बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है। एंड क्लासेस इसके भी स्टार्ट नहीं हुए, क्लासेस बहुत जल्द आपको स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये बैच आपके लिए सबसे क्रूशियल बैच है। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, या फिर आपको रिवीजन करनी है, या फिर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द बैच फॉर यू। इस बैच की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑपरेशन एनडीए। एनडीए को पूरी तरह से खोल देना भाई। ठीक है। एनडीए की पूरी तरह से हमने जो है तैयारी कर लेनी है। एकमात्र जो आपका बैच है, दैट इज ऑपरेशन एनडीए बैच। एंड ये बैच स्पेशल क्यों भाई, इसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगी, 500 से ज्यादा घंटे कराए जाएंगे, एंड डीपीपीज आपको मिलेगी। और कॉस्टिंग की बात करूं तो मात्र 1999, 2000 रुपए, कुछ भी नहीं है भाई कॉस्ट। पहले जो इसकी कॉस्टिंग थी दैट इज 2500, लेकिन मात्र 2000 रुपए में आपको इतना सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट एनडीए का सिलेबस, मैथ्स भी, जीएटी भी आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस की, साइंस के अंदर हमने जो फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, एंड बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है जी। अब पढ़ना क्या क्या है फिजिक्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल चैप्टर्स इज ऑप्टिक्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, साउंड वेव एंड डायमेंशंस। इन चैप्टर्स के ऊपर हमने फोकस करना है। वहीं केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर,
सोल्यूशन कंपाउंड, मिक्सचर एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेसिड सॉल्ट, ठीक है जी। इसके अलावा लॉ ऑफ केमिकल एंड कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, कार्बन एंड पीरियोडिक टेबल, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है जी। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सेल, टिश्यूज, डिजीजेस, ह्यूमन बॉडी एंड रिप्रोडक्शन, इन टॉपिक्स के ऊपर कवर करना है, ठीक है जी। ये सेल अभी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी था बायो के अंदर, ठीक है। बहुत जल्दी मैं बायो के टॉपिक भी शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर आप सीरियस हैं इस एग्जामिनेशन को और आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द बैच फॉर यू। ऑपरेशन इंडिया बैच के अंदर आपको एकमात्र सिलेक्शन का जरिया देखने को मिलेगा, ठीक है जी। यूट्यूब से भी क्रैक कर लेते हैं, बट सीरियस कैंडिडेट्स में चाहूंगा कि वही यहाँ पे पढ़े, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं वहां पर, बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए और सीरियस स्टडी चाहिए तो यू कैन ज्वाइन ऑपरेशन एनडीए बैच, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएसबी गाइड ऐप के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपने करना कैसे है परचेज। तो आपने क्या करना है भाई, एसएसबी गाइड ऐप के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एसएसबी गाइड ऐप, ठीक है जी। एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड कर लो, कहां से, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे एंड वहां पर आपको देखने को मिलेगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज वहां पर आपको देखने को मिलेगा एसएसबी गाइड ऐप। एसएसबी गाइड ऐप के ऊपर वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन एनडीए बैच, ठीक है जी। कौन सा बैच, दैट इज ऑपरेशन एनडीए, ठीक है जी। यहां पर आपको जो है ऑपरेशन एनडीए बैच के अंदर सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, इसके अंदर आते हैं आपके करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इसको कैसे कवर करना है, इसके अंदर जो चैप्टर्स हमने कवर करने हैं, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन देखने को आपको हिस्ट्री से मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने जो बेसिकली गांधी एरा कवर करना है, ठीक है जी। सोशल रिफॉर्म्स, 1857 के रिवोल्ट्स एंड रेवेन्यू सिस्टम, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमने इंडस वैली, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ट्रैवलर्स, महाजनपदास, गुप्तास, कुशानास एंड संगम एज कवर करनी है। मिडीवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर एक जो है बेसिकली विजयनगर एम्पायर है जिसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी के अंदर हमने जो टॉपिक मैंने आपको कवर भी करा दिया, यूट्यूब पे भी सब पढ़ा रखा है, बट अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 1 से 51, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। 3 से 5 क्वेश्चन आपको जो है पॉलिटी के भी देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो इसके अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेट्स, प्रेशर बेल्ट, रॉक एंड क्लासिफिकेशंस, ओशन करंट, एटमॉस्फेयर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज एंड क्लाइमेट्स के ऊपर आपने फोकस करना है। भाई इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, नेबर ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंज, पीक्स, डैम्स, सॉइल्स, मिनरल्स एंड आइलैंड चैनल्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। यहां से आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के अंदर 5 ईयर प्लान्स के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स के वहीं सितंबर से लेकर मार्च तक आपको जो है प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे एंड 5 से 6 क्वेश्चंस आपको जो है इकोनॉमिक्स के देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई लास्ट के अंदर आपने कैसे प्लान करना है, दैट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, कम से कम 10 का दम आएगी भाई किताब बहुत जल्द। मैं बोलूंगा अर्पित सर से कि भाई प्री लॉन्च ऑफर यहाँ पर लगा दे, बिकॉज लिमिटेड ही बुक्स है, मैंने कोई हजारों की तादादों में लगाई हुई किताबें, लिमिटेड स्टॉक्स है, लिमिटेड स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली किताब लॉन्च होगी, ठीक है। फेज 2 हमने जो बेसिकली वीक एरियाज जो है उसको रिवाइज करना है एंड फेज 3 के अंदर हमने जो रैपिड नोट्स बनाने हैं ताकि फाइनल रिवीजन जब आप करने बैठे तो इसके थ्रू अपने रिवीजन कर ले, ठीक है जी। लास्ट में दोबारा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं एनडीए 1 2026 का एग्जामिनेशन, अपने कंधे के ऊपर जो तारे लगाना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमारे साथ, दैट इज एसएसबी गाइड की पूरी टीम अर्पित के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बैच का नाम है दैट इज ऑपरेशन एनडीए। बैच को परचेज कैसे करना है, आपने एसएसबी गाइड ऐप जो है, एसएसबी गाइड ऐप प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेनी है। क्या, एसएसबी गाइड ऐप जो है बेसिकली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेनी है एंड वहां पर आपको शो करेगा ऑपरेशन एनडीए बैच फॉर एनडीए 1 2026,
ठीक है जी, इसको आप परचेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आपकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास की पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 500 से ज्यादा घंटे एंड डीपीपीज। एंड कॉस्टिंग जो रहेगी मात्र 2000 रुपए रहने वाली है, 2000 भी 1 रुपया कम, दैट इज 1999 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। एंड आपसे सीधा मुलाकात होगी अब क्लासेस के अंदर। सो आई होप जो है आप बहुत जल्द मेरे साथ क्लासेस के अंदर ज्वाइन करेंगे एंड सीधा आपसे मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड ऐसे ही अगर इस चैनल के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी की हो, चाहे वो कंटेंट की हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की हो, और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए ऑपरेशन इंडिया बैच के अंदर, आपसे सीधा मुलाकात होगी क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।